हमारे साथ हैं फ़रहत अब्बास शाह। एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फ़रहत अब्बास शाह ने अपनी नौजवानी में एक क्रेज़ पैदा किया अपनी शायरी से, अपनी शख्सियत से, और जब उनकी किताबें आनी शुरू हुई तो एक रिवाइवल हुआ शायरी को पढ़ने का। और मैंने बताया कि बहुत से लोग एतराज़ करते थे, यार ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इतना तेज़ी से क्यों लिख रहे हैं। तो मैं ये कहता था, ये मैं रिकॉर्डेड भी बात कर रहा हूँ, कि मैं दोस्तों से कहता था कि आप खुश हों कि फ़रहत अब्बास शाह ने एक रिवाइवल पढ़ने की तरफ नौजवानों को राग़िब किया है, और उनकी किताबें बिक रही हैं, उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, और किताबें उनकी आ रही हैं, और ये सिलसिला उनका साल हर साल चला। फिर एक गैप पैदा हुआ। वो जो गैप था वो मुख्तसरन फ़रहत अब्बास शाह से बताइएगा कि आप अचानक फिर क्यों गायब हो गए? मैं चला गया इकॉनमी के, पॉलिटिकल इकॉनमी के, माइक्रो फाइनेंस के और इस्लामिक इकनॉमिक्स के शोबे में, और उसमें फिर अभी मेरी एक किताब आई है, वर्ल्ड इकनॉमिक क्राइसिस काजेज एंड रिजॉल्व, और मैंने इस पर बड़ा काम किया। दुनिया का पहला इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल बनाया, एक नई थ्योरी दी, इकनॉमिक थ्योरी, जिसका नाम है ट्विस्ट ऑफ इकॉनमी थ्योरी, और वो ऑक्सफोर्ड ने बड़ा अच्छा उस पर रिसर्च की, थीसिस किया, और बड़ी यूनिवर्सिटियों ने किया। दुनिया भर के जो कैपिटलिस्ट जो हल्के थे, कैपिटलिज्म वाले, इन्होंने बड़ा सराहा मुझे। मुर्शी साहब ने मेरे इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल को बड़ा पसंद किया। वो चाहते थे मिस्र में वो उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको मौका नहीं मिला, उनका तख्ता उल्टा दिया गया। तो ये है कि दुनिया में मुझे फिर एक बड़ा काम करने का मौका मिला जो मैं यहाँ से निकला। लेकिन शायरी से मैं जुड़ा रहा हूँ अपने ज़ात की हद तक, कि सिर्फ शायरों से दूर हुआ था, शायरी से दूर हुआ। ओके। और ये 10 बरस तकरीबन आपके इस मंसूबे पर और इस मिशन पे लग गए। और फिर मैंने आपसे एक और भी बात की थी कि एक एतराज़ हुआ, और मुझे भी एतराज़ था कि यार फ़रहत अब्बास शाह इतना एक मकबूल नाम, इतना मशहूर आदमी, और वो फिर जुगत बाजों के दरमियान आके फंस गया, और वो उसको उतनी जुगतें भी मारनी नहीं आती, वो बेचारा सहता रहता है, और बड़ा सब्र से और चीज़ों से और गेटअप करके। वो सारा दौर क्या था आपका? अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। वो करैक्टर की शायद डिमांड थी, या मैंने करैक्टर को उस तरह बना लिया कि वो एक मासूम और मजलूम आदमी है। वरना मेरी जुगत से जो मेज़बान थे, उनको ये खौफ था कि ये बड़े जुगतकार और बड़े आर्टिस्टों में ना आ जाए, और जो मेरे साथ कॉमेडियन बैठे होते थे वो 15-15 दिन मेरी आधी जुगत में कर देता था, तो बोलते नहीं थे मेरे साथ। वो उनको क्या लगता था कि अताई की जुगत तो उनको तलवार से ज़्यादा सख्त लगती। तो जुगत में तो मैं किसी से पीछे नहीं था, उनसे मैं एक कदम आगे ही था, और उनको भी पता है सब। लेकिन वो करैक्टर की डिमांड ये थी कि वो मजलूम था, और मेज़बान जो है वो एक खौफजदा आदमी को चाहता ही नहीं था कि इसकी जुगत है। उसने पहले दिन ही मुझे कहा था, ये मेरे मिरासी नस जान दे, फ़रहत अब्बास शाह ना करें। अच्छा, ये भी कहा गया, कुछ दोस्तों ने कहा कि ये ज़फ़र इकबाल के ख़िलाफ़ अब्बास शाह ने बड़े महाज बनाए और उनकी चीज़ें हुई, तो अब उनका बेटा एक इंतकाम ले रहा है, और फ़रहत अब्बास शाह को ऐसा कैरेक्टर दे दिया कि वो उसने चुप ही रहना है। या अच्छा, ये मुझे भी लोगों ने, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि वो इस तरह के मिजाज का ही आदमी है, और वो उससे कुछ भी बैद नहीं है। लेकिन मैं उसको एक अपना आर्ट समझ के मैंने किया। और वैसे मुझे जब उसने बुलाया था इस प्रोग्राम के लिए, तो उस वक्त वो जो भाभी हैं, उनकी मुझसे जब पता नहीं, शायद मेरी तो बहनों की तरह हैं, मुझे मैं बड़ा एहतराम, तो उन्होंने कहा था कि फ़रहत भाई, हमें आपकी ज़रूरत है, आर्टिस्ट भाग गए हैं, और हमें बड़े लोगों की ज़रूरत है जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम चले। तो मुझे बुलाया तो उसने इस तरह था। लेकिन अब इतने लोगों ने मुझे भी कहा है कि मुझे भी, मैं गुमान है कि ऐसा हो भी सकता है। फिर आपका हमने एक ग्रुप देखा प्रैंक में, आपका जो है क्या था कैरेक्टर? वो अल्लामा का। अल्लामा, पूरा नाम क्या था? अल्लामा फ़ौरन बगल गिरवी। अल्लामा फ़ौरन बगल गिरवी, वल्द हज़रत अल्लामा लिबास मुल्तवी। अच्छा, वो भी चला बहुत ज़ाहिर है, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि यार फ़रहत अब्बास शाह को नहीं सूट करता ये, और नहीं, जितनी मैंने उसमें खिदमत की, उर्दू की, अच्छा, और बच्चों को तहजीब सिखाई,
उनको बताया कि यूट्यूबर ज़रूरी नहीं है प्रैंकस्टर जो है वो वल्गैरिटी करे, शाइस्ता मिजाज भी हो सकता है तहजीब के दायरे और में, फैमिली प्रैंक्स भी हो सकते हैं जिनमें आप बच्चों को सब्र की, हौसले की, अदब की तलकीन भी करें और साथ साथ उर्दू सिखाएं। मुझे लखनऊ से इतने फ़ोन आए, इंडियन कश्मीर से आए और दिल्ली से आए, कलकत्ता से आए कि आप हमारे बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं, हम आपके ममनून हैं। अच्छा, इन सब बातों से हटकर एक बात बिल्कुल अलग है, वो ये है कि आप खुशनसीब हो कि जिस शोबे में भी गए आप वहाँ कामयाब हुए। मतलब आप प्रैंक में भी बहुत आपको देखा गया, बहुत कुछ हुआ, और वो जो आपका सिलसिला था खबरनाक था गालिबन प्रोग्राम, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा एक आपकी शोहरत हुई। तो वो तो हमारा एक ज़ाती एहसास है कि यार एक हमारा शायर, एक दानिश्वर खालिद भाई था, एक उदास शायर का जो अंदर से था। जी जी, तो वो डैमेज हुआ थोड़ा ज़्यादा। डैमेज इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि अभी मैं वापस आया हूँ तो सारी चीज़ें उलट गई। अच्छा, यहाँ तो किसी को फांसी पे लटका दो, लीडर को, पूरे मुल्क को, तो ये है, तो हम तो वो भूल जाते हैं। तो अब आप फुल फ्लैश, आपने कहा कि आप रिटायरमेंट बाकी कामों से ले ली है, आप शेर व अदब, मुकालमा, दानिश, ये अब मेरी अभी एक जो किताब तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, वो मैंने एक नया तनकीदी दबिस्तान जो है उसकी डाक बेल डाल चुका हूँ, जिसका नाम है उर्दू का इदराकी तनकीदी दबिस्तान। अच्छा, जिसमें क्या है? एक तो जिस तरह के हमारे लोग आमतौर पर, मैं पहले तो बताऊं कि मैंने ऐलान किया था कि नक्काद की मौत का, कि नक्काद मर चुका है, और ये तकरीबन सही है जी। और फिर मैंने कहा कि जो तख्लीककार हैं उनको मैदान में आना पड़ेगा, और वो आते हैं, ये फ्लैप्स दिबाचे लिखते हैं। हाँ। और ये इदराकी तनकीद है। हाँ। और मैंने कहा हमारे जो बड़े अस्करी साहब थे, शाम हुसैन, बड़े बड़े नाकदीन जो थे वो इदराकी नक्काद थे। तो मैंने उस जो तर्ज तनकीद था उसको एक डिसिप्लिन की शक्ल दे के मैं उसको लेके आया हूँ, और उसमें सख्ती से ये मैंने मना किया है कि जो बदेसी थियोरियाँ हैं, साख्तियाती, फलानी, वो फ्रॉड है, धोखा है, और हमारे अदब को ख़त्म करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं। वो हमारा अदीब मारना चाहते हैं, तख्लीकार मारना चाहते हैं। हमारी रिवायत से, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें जो होंगी वो चलेगी आगे। भाई आप उस साख्तों से किस तरह आप कैफियत को समझेंगे? सीधी सी बात, ठीक है। क्यों हर चीज़ को खींच के आप एक मसनूई सी साइंस बनाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। तो किताबें आपकी 72 के करीब हैं, जिसमें शेरी मजमूए 50 से ज़्यादा हैं। 51 है या 52 है, वो गिनती की याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। और कुलियात भी उसमें शामिल हैं आपके? 4-5 मैंने इकट्ठे किए थे, 5-5 किताबों के। 5-5 किताबें, अभी तो अरसा हुआ। ठीक है। और अब बहुत जल्द आपकी किताब शेरी मजमुआ आएगा, आने वाला है। मेरी गज़लों का एक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मैं पहले लाऊंगा ये इदराकी तनकीद। अच्छा, उसकी एक बाकायदा किताब ला रहे हैं जी, पूरी मैं तकरीबन मुकम्मल है, 2 मज़ामीन है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में अच्छा, उसमें मैंने मिसाल ऐसे काम किए हैं कि जो साबित किया है कि मीरा जी फेक शायर। अच्छा, मैंने उसमें साबित किया है कि मजीद अमजद को मुबालगे के तौर पे इतना अजीम बनाया गया। उतने अजीम नहीं थे, शायर हैं, हाँ। उम्दा शायर हैं, लेकिन उनको खुला लिबास मत पहना है, न तंग पहना है न खुला पहना है, वो कार्टून लगेंगे। जबरदस्त। तो वो जितने हैं, फैज़ के बारे में क्या कहते हैं आप? फैज़ अच्छी शायर, बस इससे ज़्यादा अजीम तो नहीं है। नहीं, अजीम तो उनको वो खुद भी नहीं कहते थे। अजीम तो वो दूसरे हैं। अच्छा, नाम है अजीम खैराबादी या इस तरह का। अच्छा, ठीक है। तो आपका ये इतना सच जो है फरहत अब्बास शाह साहब, ये तो बहुत लोगों को खलता है, फिर वो फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो कुछ क्या कम सच बोलेंगे अब जो आप आए हैं, रिटर्न हुए हैं, या बोलते रहेंगे उसी तरह जो आपका मिजाज है? इदराकी तनकीद है, ये बड़े बड़े बुत तो। अच्छा, पहले देखे ना, एक तख्लीकी आदमी कितनी तरफ से घिरा हुआ है, मुदर्रिसीन उसके दुश्मन है। तख्लीकी आदमी इनको नज़र आ जाए, इनको लगता है कि गालिब और मीर के रुतबे पे हम हैं, तो ये अच्छा शेर कैसे कह रहा है, ये अच्छी नसर, अच्छी तनकीद कैसे कह रहा है। बहुत हमारे पंजाब में तो मैं कहूँगा, वहाँ मैं नहीं कहता कराची में या किसी और जगह, लाहौर में कहूँगा कि लाहौर में गैर म्यारी, यानी कि एक म्यारी दर्सगाह के गैर म्यारी शोबे उर्दू ने, के गैर म्यारी टीचर्स ने इतना तबाह हमारा लिटरेचर नहीं किया
इतनी तबाही नहीं लाया जितनी जंगे नहीं ला सकती, इतनी तबाही लाया, उतनी तबाही लाया, इतनी तबाही जितनी जंगे लाया। अच्छा, आपने ये भी अभी कहा, हम बहुत ज़ाती बातें कर रहे थे, नाम लिए बगैर भी आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे जाली और नकली लोग जो हैं वो काबिज हैं, उनको जरासीम मैंने वायरस का नाम वायरस दिया है, और वायरस बहुत हैं, आपको लगता है कि हर तरफ हैं। वो ये वायरस क्या काम कर रहे हैं? ये जेन्युइन आदमी के खिलाफ काम करते हैं, आने नहीं देते, उससे खा जाते हैं। अदब के मुदाफ़ियाती निज़ाम को धोखा देने के लिए अदीब शायर का रूप बना लेते हैं, उसके बाद आके या ये टीवी पे बैठेंगे या किसी अदबी अदारे के बड़े ओहदे पर बैठ जाएंगे, हाँ, या ये अखबारात के अदबी जो सफ़ात है उन पर काबिज़ होंगे, या कॉलम लिखेंगे, या कहीं इस तरह की जुगाड़ें पकड़ेंगे और फिर ब्यूरोक्रेसी को से राब्ते में आएंगे और फिर हर जेन्युइन आदमी से खौफ ज़दा रहेंगे और उसको मारने पर तुल जाएंगे और उसका हक भी खा जाएंगे, उसका हक खाएंगे, उसका कफन तक खा जाएंगे। अच्छा, इसी तरह मैं आर्ट काउंसिलों की भी बात करूं, आर्ट काउंसिलों पे भी जो मुसल्लत है वो एक माफी और वायरस है। आपकी वालों से मुझे जितनी मोहब्बत मिली है दुनिया के किसी शहर से नहीं, मेरे दिल में कराची के लिए जितना एहतराम है कम होगा शायरों के दिलों में, वो कराची और मेरी मोहब्बत का। अच्छा, लाहौर में ऐसे कौन लोग हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं? असल में मैं इतने नाम ले चुका हूँ ना बार बार, अब मैं कहता हूँ कि अब मैं इनको किसी और तरीके से, मतलब देखें ना आप, ड्रामों की शोहरत जिसको मिली है, 2-3 लोग हैं, वो आपको अवार्ड कमेटियों में भी नज़र आएंगे, वो अदबी अदारों की कमेटियों में भी होंगे, वो आर्ट काउंसिलों की कमेटियों में भी होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कॉलम लिखेंगे, वो अखबारात पर भी सफ़ात पर काबिज होंगे, वो आप देख लें कितने लोग। चलें, बहुत हो गया बात, जाहिर है आपके अंदर की बातें हैं, इख्तलाफ मेरा जहाँ जहाँ बनता था मैंने आवाज़ें बुलंद किया, आपने अपनी बात की, आपको शेर सुना दें। मैंने आपके इख्तलाफ का एहतराम, जी 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 बिल्कुल, आपने अपनी बात की, वो बिल्कुल अपनी जगह। एक शेर आपके जरूर, और कराची वालों में जरूर। बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने, बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने, बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने, उसको शक था कि मुझे अब भी नजर आता है। क्या कहें, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया फरहत अब्बास शाह साहब, वक्त दिया और हमने एक बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर जो ये सारी गुफ्तगू की, लेकिन ये गुफ्तगू बहुत आम थी और होनी चाहिए। आपका शुक्रिया, आप लाहौर में आए, अभी लाहौर वालों के आपको मोहब्बत पेश करने के चाह पूरे नहीं हुए। मैं आप नहीं इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर हमारा दिल चाहता है आप भी आए कराची, अब आपको मुलाकातें कराएंगे वहाँ। कराची से कोई आ जाए तो हमें तो लगता है कि मक्के मदीने से कोई आ, अरे बहुत मोहब्बत, हमारे अदब का बहुत जिंदाबाद है, जिंदाबाद, खुदा हाफिज़, खुदा।